साहिब से, और उनके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। वो आए और नाते रसूल मकबूल के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे में को बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस्मत मेरी चमका दो या शाह मदीना, बिगड़ी मेरी बना दो या शाह मदीना। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। सहारा
नाराए रिसालत, नाराए हैदर। हम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और बिला दखील हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मैं दावत देने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद रज़वी साहिब कादरी साहिब कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें और आप सब खामोशी के साथ उसको जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करें। और एक बात याद रखिए, हदीस मार्का है, हुज़ूर अलैहि सलाम जब अपने सहाबा को वाज़ व नसीहत फरमाते तो सहाबा इस तरह बैठ जाते जैसे कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। तो आपने भी बिल्कुल खामोशी के साथ प्रोग्राम देखना है, नो शोर नो डोर नो इस तरह की कोई चीज़ ना होनी चाहिए, बिल्कुल खामोशी के साथ आपने प्रोग्राम को देखना है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप में भी ये जज्बा ये शौक़ पैदा होगा और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करके और आपको डेवलप करेंगे और आपके लिए कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम और मिंबर व मेहराब की रौनक ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान कादरी साहब और इनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उमैर सुल्तानी साहब और दीगर मोहल्ले वाले ये बच्चे, आज का ये पुरवकार मुकाबला इल्मी सवालाती मुकाबला है। आपने एक बात ज़हन नशीन रखनी है कि जो बच्चों से सवाल किए जाएंगे, बच्चे जो आगे से जवाब देंगे, आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। ये सवाल जवाब आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं और आपकी ज़िंदगी में आने वाले दरपेश मसाइल उनका ये हल भी है। तो बच्चों से भी कुछ गुजारिशात हैं, आप अहबाब सुनिएगा। ये ग्रुप, इसका नाम सदीकी ग्रुप है। ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम फ़ारूकी ग्रुप है। इन दोनों बच्चों में फ़र्क कोई नहीं, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। फ़र्क इतना है कि जैसे दो शाहसवारों को मैदान में दौड़ाया जाता है, उनकी दौड़ लगवाई जाती है ताकि ये आपस में मुकाबला करें, इनके हौसले बुलंद हो, इनके अज़म पुख्ता हो, इनके इरादे पुख्ता हो। यही बच्चे हैं जो कल को हमारी कौम के सरबराह होंगे, हमारी कौम के रहनुमा होंगे, हमारी कौम के नुमाइंदे होंगे। अगर ऐसे बच्चे, ऐसे हीरे बचपन से ही तराशे जाएं तो ये बचपन बढ़कर जब जवान होंगे तो ये मजीद इल्म व हिकमत के मोती फैलाएंगे और लोगों को भी दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे। तो दोनों ग्रुपों से गुजारिश है कि खड़े हो जाएं और आपको खड़े होकर के सवाल किए जाते हैं। बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं ये आराम के साथ बैठे रहें बगैर शोर शराबा किए। पहली बात ये है, दोनों ग्रुपों से ये कहा जाता है कि आपने सवाल बड़े ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुनना है। अगर सवाल की समझ नहीं आती दोबारा पूछ लेना है, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और ये बात याद रखनी है, आपका एक जवाब गलत दिया आपको मुकाबले से बाहर कर सकता है। इसलिए पहले आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। जब सवाल किया जाएगा आपस में मशवरा कर सकते हैं, जिसको ठीक से जवाब आता है, अच्छा जवाब आता है, वो जवाब दे, क्योंकि आपका एक जवाब दिया, गलत जवाब दिया, आपको मुकाबले से बाहर कर सकता है। ये है सदीकी ग्रुप, ये है फ़ारूकी ग्रुप। अब आप अपने सारे सफ़े इकट्ठे करके एक साइड पर। सदीकी ग्रुप वालों की तरफ से आबद हबीब भट्ट साहब, इनसे गुजारिश, ये मुनसिफ हैं सदीकी ग्रुप वालों की तरफ से, और मोहम्मद जमील साहब आप हैं। और ये ईमानदारी के साथ, हम ये तवक्को, ये उम्मीद रखते हैं कि ये ईमानदारी के साथ बच्चों का जो आपस में मुकाबला हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाएं। सदीकी ग्रुप वालों से पहला सवाल किया जाता है, इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई और भलाइयत सिखाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। आप सारे मोहब्बत से फरमाइएगा सुभान अल्लाह। फ़ारूकी ग्रुप वालों से पहला सवाल किया जाता है, क्या फरिश्तों को देखा जा सकता है? हमें तो नज़र नहीं आते, मगर जिन्हें अल्लाह ताला चाहे वो इन्हें देखते हैं, जैसा कि अंबिया सल्लल्लाहु ने देखते हैं और कब्र में मुर्दे भी इन्हें देखते हैं, और जिसे अल्लाह ताला चाहे वो इन्हें देख सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। आप सारे मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। जी, सदीकी ग्रुप वालों से अगला सवाल किया जाता है,
क्या मरने के बाद रूह फना हो जाती है? क्या मरने के बाद रूह फना हो जाती है? रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम मौत है। रूह जिस्म से जुदा होकर फना नहीं होती, बल्कि रूहों के लिए अलहदा मुकामात मुकर्रर किए गए हैं, नेकों के लिए अलहदा, बुरों के लिए अलहदा, जहां वो अपने मर्तबे के मुताबिक चली जाती हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। अब फारूकी ग्रुप वालों से दूसरा सवाल किया जाता है, मुनकर नकीर किसे कहते हैं? मुनकर नकीर किसे कहते हैं? कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकर, दूसरे का नकीर होता है, जो मुर्दे को उठाकर उठाते हैं, उनसे सवालात करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, कब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सवालात किए जाएंगे? कब्र में मुर्दे से 3 सवालात किए जाएंगे। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा तो इनके हक में क्या कहता था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाइएगा सुभान अल्लाह। अब फारूकी ग्रुप वालों से तीसरा सवाल किया जाता है, दाबतुल अर्द क्या चीज़ है? दाबतुल अर्द एक अजीब शक्ल का जानवर है, जो कोई सफ़ा से ज़ाहिर होकर नहायत जल्द तमाम शहरों में फिरेगा, फसाहत से कलाम फरमाएगा, हर शख्स पर एक निशानी लगाएगा। ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा से एक नूरानी खत खींचेगा। काफरों की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की काली मोहर लगाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। आप मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। जी, सदीकी ग्रुप वालों से चौथा सवाल किया जाता है, हौज़े कौसर का पानी कैसा होगा? हौज़े कौसर का पानी कैसा होगा? इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शरी, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, जो एक मरतबा पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। फारूकी ग्रुप वालों से चौथा सवाल किया जाता है कि ये हौज़ किसे अता किया जाएगा? ये हौज़ अल्लाह पाक ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, और वो इससे अपनी उम्मत को सरा फरमाएंगे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। जी, सदीकी ग्रुप वालों से 5वां सवाल किया जाता है, क्या जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी है या पैदा की जाएगी? जन्नत और दोज़ख पैदा हो चुकी है और हज़ारों बरस से मौजूद है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। आप मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। जी, फारूकी ग्रुप वालों से 5वां सवाल किया जाता है कि मीज़ान से क्या मुराद है? मीज़ान से मुराद तराजू है कि जिसमें क़यामत के दिन बंदों के इनामा माल तोले जाएंगे, नेक भी, बद भी, कौल भी, फेल भी, काफरों के भी, मोमिनों के भी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। अब छठा सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है कि वुजू के कितने फराइज और कौन कौन से हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टुकनों समेत दोनों पाँव धोना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। अब छठा सवाल ही फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। अब 7वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, खुलाफाए राशिदीन के नाम बताइए। खुलाफाए राशिदीन के नाम बताइए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन।
आपका जवाब अभी दुरुस्त नहीं, आपके हक से नंबर काटे जाएंगे। आपने सैयदना अली मुर्तज़ा का नाम छोड़ दिया और हज़रत उस्मान गनी का भी नाम छोड़ दिया। आगे 7वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, किरामन कातिबीन के ज़िम्मा क्या काम है? जी, 7वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, कौन से दो सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मिज़ारात हुजूर अलैहि सलाम के मिज़ार मुबारक के बराबर सुनहरी जालियों के अंदर हैं? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहि सलाम के वाहद दो खुश नसीब सहाबी हैं कि जिनका मिज़ार हुजूर अलैहि सलाम के मिज़ार के अंदर है। मोहब्बत से फरमाइएगा सुभान अल्लाह। अब 8वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है कि अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबी जिनको एक ही वक्त में दुनिया में जन्नती होने की खबर दे दी गई, इन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 8वां सवाल ही फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, क्या कोई मुसलमान इबादत और रियाजत करके किसी सहाबी के मर्तबे को पहुंच सकता है? कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, हाँ जितने भी इबादत कर ले मगर वो सहाबी के मर्तबे तो नहीं पहुँच सकता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। चाहे कोई भी वली हो, कोई भी गौस हो, कोई भी कुतुब हो, कोई भी अब्दाल हो, जितनी मर्जी इबादत और रियाजत करे वो किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अब नामा सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, अशरा मुबशरा सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नाम बताएं। हज़रत सदीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ुबैर, हज़रत अबू अबीदा बिन जराह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब नामा सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, अगर कोई शरीयत पर अमल ना करे तो क्या वली बन सकता है? अगर कोई शरीयत पर अमल ना करे तो वली बन सकता है? जब तक अकल सलामत है, कोई भी कितने ही बड़े मर्तबे का हो, कोई अहकाम शरीयत से आज़ाद नहीं। अगर कोई खुद को इससे आज़ाद समझे तो वो वली नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ये अहले सुन्नत व जमात बड़ा साफ और सुथरा अकीदा है। इसको जो गंदा किया हुआ है, ये गंदे लोगों ने आकर इसको गंदा किया हुआ है। कोई भी चाहे कितना भी परहेजगार हो, लेकिन शरीयत का तारिक हो, नमाजों को छोड़ने वाला हो, चेहरे पर सुन्नत रसूल ना हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा पीर हो, जितना मर्जी बड़ा जुब्बा पहन ले, जितनी मर्जी बड़ी दस्तार पहन ले, वो पीर नहीं हो सकता। शरीयत के बगैर कोई पीर नहीं बन सकता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अब 10वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, मिज़ारात पर जाना कैसा है? दरबारों पर जो जाते हैं, ये जाना कैसा है? मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ और सुन्नत से साबित है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शोहदा याहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते थे, जैसा कि हदीस पाक में है। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शोहदा याहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह।
ये जो सुन्नी मिज़ारात पर दरबारों पर जाते हैं ये खुद से नहीं जाते, मन गढ़ अकीदा नहीं। करीम नबी रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर साल शुहदाए उहद के मिज़ारात पर जाया करते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप जी अब 10वां सवाल फरूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, मुसलमानों का अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा है? मुसलमानों को अल्लाह ताला के बारे में कीदा है कि अल्लाह ताला यकता है, ना कोई उसका बाप है ना कोई उसका बेटा है, वो बेनियाज है, उसने सारी मखलूक को पैदा किया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आगे हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 11वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं? मुसलमानों का अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा है? मुसलमानों का अल्लाह ताला जी ये हमसे सवाल किया जी 31वां सवाल ये भी हो गया हो गया नहीं हुआ हो गया। 11वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं? इबादत के लायक वही सिर्फ है, इसकी नेमते लाजवाल है, इसलिए इसका हक है कि इसकी इबादत की जाए। जी अब 11वां सवाल फरूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला सोता और थक भी जाता है? जी नहीं, ना इधर नींद आती है और ना ये थकता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आगे हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 12वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, शिरक क्या है और मुशरिक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात और इबादत में किसी मखलूक को शामिल करना शिर्क कहलाता है और ऐसा अक़ीदा रखने वाले को मुशरिक कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आगे हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 12वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, नबी किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने जो मखलूक की हिदायत के लिए अपने पाक बंदों को एक काम देकर भेजा है, इसे नबी कहते हैं और इन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 13वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 13वां सवाल ही फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अपने रब के पास से लाए, इन सब को हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब मुकाबला बिल्कुल आखिरी अय्याम में है, बड़े ज़ौक़ के साथ सुनिएगा। 14वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में हुई। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आगे हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब यही 14वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं, मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब 15वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, कब्र में मुर्दे 15वां सवाल सदीकी ग्रुप वालों से किया जाता है, नमाज की कितनी शराइत हैं?
नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। अब यही 15वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, रुकू से क्या मुराद है? रुकू से मुराद के क़रात के बाद इतना झुक जाना कि दोनों हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक पहुंच जाए, रुकू कहलाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। 15वां सवाल फारूकी ग्रुप वालों से किया जाता है, मोजज़ा किसे कहते हैं? ऐलान नबूवत के बाद खिलाफ नबी से ज़ाहिर होने वाली बात को मोजज़ा कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। एक सवाल है जो सदीकी ग्रुप वाले कह रहे हैं कि ये दोबारा किया जाए, ये शायद कम दिया या इनके ज़हन में कुछ बात है, ये सवाल आपसे दोबारा किया जाएगा। सवाल है, अगर कोई शरीयत पर अमल ना करे तो क्या वो वली बन सकता है? जब तक अकल सलामत है कोई जितनी भी मर्जी इबादत कर ले, जब तक अकल सलामत है कोई कितनी भी इबादत कर ले, वो अहकाम शरीयत से आज़ाद नहीं। अगर कोई खुद को इससे आज़ाद समझे तो वो वली नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके हक में 10 नंबर आ गए हैं। मोहब्बत से फरमाएं सुभान अल्लाह। कुछ ही देर में दोनों जजेस हजरात अपना फैसला करके कि कौन सी टीम जीती और कौन सी हारी, ये आपके सामने अनाउंसमेंट हो जाती है। आप तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ीवकार बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत पाया तकमील तक पहुँचा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपकी मस्जिद के खतीब, आपके इमाम, मेरे मोहसिन बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद उस्मान साहब ज़ीदा मजदूह, आपने हुक्म फरमाया मैं बंदा नचीज़ हाज़िर हूँ और मेरे साथ मेरी मस्जिद के नमाजी बच्चे भी हाज़िर हैं। हज़रात ज़ीवकार, ये जो मुकाबले करवाए जाते हैं, ये जो आपस में कंपटीशन होते हैं, ये दरअसल अपने बच्चों के जज्बात को उभारने के लिए, अपने बच्चों की इल्मी वुसाअत को बढ़ाने के लिए और इन बच्चों को मुस्तकबिल के दरख्शां सितारे बनाने के लिए ये प्रोग्राम, ये इंतज़ामात किए जाते हैं। आप मोहल्ले वाले, इंतज़ामिया, बच्चे पढ़ने वाले और बिलखुसूस कारी साहब इस बात के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम करवाया। हम आए, हमें वेलकम किया, इंतहाई फरहत महसूस हुई। बच्चे बातों से ज़रा गुरेज करें बड़ी तवज्जो के साथ। चंद मिनट की गुफ्तगू है चूँकि नमाज का भी टाइम हो रहा है। ये जो आप अहबाब का मुकाबला करवाया जाता है, इन दोनों टीमों में हम फ़र्क कोई नहीं समझते, चाहे अल्लामा साहब हो चाहे मैं हूँ, हम फ़र्क नहीं समझते। ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुकाबला करते हुए कोई मैदान में पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है, और इसी बात को अगर कोई हार गया तो ये भी कोई उसके लिए ऐब की बात नहीं। अगर हारा तो इंसान, बच्चा जो होता है, ये गिर गिर का ही चलना सीखता है, पहले ही ये नहीं चलता। अगर हार गए तो इसमें भी इनके लिए ऐब की, परेशानी की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा, इनके हौसले, इनके जज्बात बुलंद होंगे, ये आगे मैदान में निकलकर, आगे अमली जिंदगी में निकलकर हमारे मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे, हमारे मुस्तकबिल बनेंगे। और यही बच्चे जब इल्म हिकमत सीख कर, कुरान को सीखना ये कोई बड़ी बात नहीं, कुरान तो हर जगह पे सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाना कोई बात नहीं।
असल बात यह है कि तालीम के साथ तरबियत भी की जाए। तालीम तो आम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जगह जगह देख लें, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, डिवीजनें हैं, अपना स्कूल अब हर जगह पे खुले हुए हैं। तालीम तो आम है, तालीम की कोई बात नहीं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत लाजिम व मलजूम है। अगर खाली तालीम ही मिलती रहे तो इंसान हैवान बन जाता है, उसका ज़हन खराब हो जाता है कि तालीम सीख रहा हूँ, उसको उस तालीम को प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई करने का पता नहीं होता। जब उस तालीम के साथ बच्चे की तरबियत भी की जाए, बच्चों को पढ़ाया भी जाए, बच्चों को सिखाया भी जाए, तो फिर वो बच्चे अपनी अमली जिंदगी में निकलकर रोशन मुस्तकबिल बनते हैं। और ये जो अल्लामा साहब ने प्रोग्राम करवाया, मैं भी बच्चे लेकर आया, ये फकत कोई नजरिया नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ करवाने के लिए नहीं, ये फकत मालिक की रजा के लिए है और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है। आप भी अपने बच्चों को मस्जिद में दाखिल करवाएं, अपने बच्चों को फकत तालीम ही ना दिलवाएं बल्कि तालीम के साथ तालीम की तरबियत भी सिखलाएं। ये बात लाजमी है, क्योंकि जिस जगह तालीम के साथ तरबियत की जाती है, जिस तरह तालीम के साथ मजीद पढ़ाया जाता है, बच्चों की तरबियत की जाती है, वो बच्चे जब अमली जिंदगी में निकलते हैं अपने माँ बाप का भी बढ़ापे में सहारा बनते हैं और अपने उस्ताद के लिए भी इज्जत और वकार का मुस्तकबिल बनते हैं। ये बच्चे हमारे लिए बाइस बरकत भी हैं, हमारे लिए बाइस रहमत भी हैं। एक बात याद रखिएगा, आज अगर हम अपने गुनाहों की तरफ देखें, अपनी सयाकारियों की तरफ देखें, अपनी बदकारियों की तरफ देखें, तो हमारे कौन से इतने अच्छे अमाल हैं जो मालिक हमें 3 वक्त का खाना दे रहा है, जो मालिक हमारी इज्जतें बचाए हुए है, जो मालिक हमारे माथों पर भी गुनाह नहीं लिख रहा। आप शरीयत इस्लामी पढ़िए, कुरान का मुतालिया कीजिए, सीरत का मुतालिया कीजिए, कुतुब उठाकर देख लीजिए। पहली कौम नहीं थी, उन पर अजाब नहीं आता था, उन पर अल्लाह पत्थर नहीं बरसाता था, पूरी की पूरी कौम को मिलिया मेट करके नहीं रख देता था। वो अल्लाह तबारक व तआला पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस करके नहीं रख सकता था। यारो, अगर शरीयत मुस्तफा में और उम्मत मुहम्मदी पर जो अल्लाह तबारक व तआला अजाब नहीं भेज रहा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों के सबब हमारे चेहरों को भी सलामत रखे हुए है, हमारी पेशानियों को भी सलामत रखे हुए है, हमारे माँ बाप के भी जरिए हमारी नजरों में इज्जत बनाए हुए है, वो मालिक हमें 3 वक्त का खाना दे रहा है, तो जान लो ये कोई और वजह नहीं, ये मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे, ये कुरान और हिकमत की तालीम सीखने वाले बच्चे हैं। अगर कोई बंदा इस बात पर भी एतराज करेगा, उसको इस बात का भी जवाब देने पर मैं कादिर हूँ। बुखारी शरीफ उठाइए, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने सही बुखारी शरीफ में इस हदीस मुबारक को नकल किया है। इधर समाउन फतारत, सूरत इनफितार है। मालिक ने इरशाद फरमाया कि करीब है आसमान फट जाए, चिर जाए, गिर जाए। या अल्लाह, तू कह रहा है कि करीब है आसमान फट जाए, आसमान चिर जाए, मैं अपनी कौम पर, अपने बंदों पर अजाब ले आऊं। या अल्लाह, अजाब क्यों नहीं आ रहा? तो मालिक इरशाद फरमाता है, अब आप यहाँ ये बात ज़हन नशीद रखिएगा, आसमान 7वां आसमान फटेगा, छठे पर गिरेगा, छठवां फटेगा, 5वें पर गिरेगा, 5वां फटेगा, चौथे पर गिरेगा, चौथा फटेगा, तीसरे पर गिरेगा, तीसरा फटेगा, दूसरे पर गिरेगा, दूसरा फटेगा, पहले पर गिरेगा। वो सातों के सातों आसमान सारा मिलिया मेट लेकर के इस जमीन पर गिरेंगे, इस जमीन में सारी अल्लाह की मखलूक को तहस नहस करके रख देंगे। या अल्लाह, आखिर वजह क्या है? यहाँ कादा या कादू करीबुल वुकू का सीधा बयान फरमा रहा है। या अल्लाह, तेरा फरमान है कि करीब है कयामत कायम हो जाए, करीब है आसमान फट जाए, करीब है कि मैं अपने बंदों पर अजाब ले आऊं। या अल्लाह, आखिर अजाब क्यों नहीं आ रहा? तू अजाब क्यों नहीं भेज रहा? तो इस आयत की तफसीर हुजूर अलैहि सलाम के फरमान से सुनिएगा। करीम नबी, रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी कौम की नाफरमानियां, किसी कौम की सयाकारियां, किसी
कौम की बदकारियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाता है। मालिक इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये तैयार हो जाओ, इस कौम के गुनाह, इस कौम की सयाकारियां, इस कौम की बदकारियां हद से बढ़ गई हैं। इस कौम को मिलिया मेट करके रख देना है, तहस नहस करके रख देना है। सुबह हुई तूने इन पर अजाब भेज देना है। अब क्या हुआ, रात गुजरी, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह आलिया में गए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी शरीफ में इस हदीस मुबारका को नकल किया। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह आलिया में गए और कहा, या अल्लाह तूने कहा था कि इस पूरी कौम को सुबह होते ही मिलिया मेट करके रख देना है। या अल्लाह हम तैयार हैं, बता तेरा हुक्म क्या है। मालिका हम तेरे हुक्म के मुंतजिर हैं, तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह तू हमें हुक्म दे, तेरे बंदों को हम तहस नहस करके रख दे। तो मेरा रब फरमाता है, फरिश्तों नहीं ठहर जाओ, इनको अजाब नहीं देना। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह पहले तूने कहा था कि इनको अजाब देना है, इनको मिलिया मेट करके रख देना है, पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस करके रख देना है। या अल्लाह आखिर वजह क्या है। तो मेरे रब ने फरमाया, ये जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे हैं ये इनके लिए है, और जो बच्चे अपने पढ़ाते हैं आप भी सुनिएगा इस हदीस मुबारका को। करीम नबी रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मेरा मालिक इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये कौम में गाना बजाना आम था, जना आम था, शराब आम थी, बदकारी आम थी, जुआ आम था, हर एक चीज आम थी। ये कौम ख्वाबे गफलत में सो रही थी, लेकिन सिबियान मिन सिबियानिही यक़राउ बिफातिहातिल किताब, इस कौम के बच्चों में से एक बच्चा सुबह के वक्त आया, मस्जिद में आकर के वुजू किया, सूरह फातिहा खोली, अर्रहमानिर रहीम कहकर पुकारा, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहकर पुकारा, अल्लाह को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर पुकारा, उस मालिक को सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर पुकारा। रब फरमाता है, फरिश्तों मैंने ये हुक्म दिया था कि इस कौम को अजाब देना है, इस कौम को मिलिया मेट करके रख देना है, लेकिन इस कौम के बच्चों में से एक बच्चे ने मुझे अर्रहमानिर रहीम कहकर पुकारा, मुझे मालिक यौमिद्दीन कहकर पुकारा। ऐ फरिश्तों एक बच्चे के सदके सारी कौम से 10,000 साल तक के लिए अजाब को टाल दो। कौम तो ख्वाबे गफलत में सो रही है। मालिक ने इरशाद फरमाया था, फरिश्तों सारी की सारी बस्ती को मिलिया मेट करके रख देना है, सबको तहस नहस करके रख देना है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में आलिया में गए और अर्ज करने लगे, या अल्लाह हम तैयार हैं, लेकिन मालिक ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते नहीं, सिबियान मिन सिबियानिही यक़राउ बिफातिहातिल किताब, इस कौम के बच्चों में से एक बच्चे ने जाकर मुझे मस्जिद में अर्रहमानिर रहीम कहकर पुकारा, मुझे मालिक यौमिद्दीन कहकर पुकारा। एक बच्चे ने जाकर मालिक और रहमान रहीम कहकर पुकारा, मालिक यौमिद्दीन कहकर पुकारा। अल्लाह ने अपना फैसला फदल दिया, फरमाया 10,000 साल तक के लिए अजाब को टाल दो। ये जो अल्लाह अजाब को रोके हुए है, अल्लाह तबारक व तआला अजाब में मोहलत दिए हुए है, ये जान लो। ये जो मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, ये जो अल्लाह का फरमान पढ़ा जाता है, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी जाती है, जब नन्हे नन्हे बच्चे मस्जिद में आकर अपनी तोतली जुबानों से उस मालिक को सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अजीम कहकर पुकारते हैं, मेरा मालिक ऐसे बरी पर बैठकर मुस्कुराता है और खुश होता है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को इल्म और हिकमत की तालीम दें, और बिल्कुल खास करके ऐसी मस्जिदों में, ऐसे मौकों पर कि जहां तालीम के साथ तरबियत भी की जाती है। आपकी इस मस्जिद में भी तालीम के साथ तरबियत की जा रही है, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। और आज हमारे जहनों में ये बात बड़ी घुस गई है कि जहां दिल करता है बच्चों को पढ़ाएं, कुरान ही पढ़ना है ना, बच्चों ने कुरान ही पढ़ना है, जहां मर्जी दाखिल करवा दे। मैं आप सब से एक सवाल करता हूं, आप सब बड़े सियाने बड़े समझदार लोग हैं, अगर किसी ने सूट सिलवाना हो, मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं, अगर किसी ने सूट सिलवाना है हर दर्जी के पास तो नहीं जाएगा सूट सिलवाने के लिए। अगर किसी ने बाल कटवाने हैं वो हर जगह पे बाल कटवाने नहीं जाएगा, एक नाई रखा हुआ है उसके पास ही जाएगा। पूछते हैं उसके पास क्यों जाते हो, कहते हैं वो मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी पसंद के बाल काटता है। यार दर्जी के पास क्यों जाते हो, और भी इतने दर्जी हैं, वो मेरी पसंद के कपड़े सीता है, वो मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े सीता है। हम दुनिया का जो चीज है ये अपनी मर्जी के मुताबिक ले लेते हैं, लेकिन जो कुरान है, जो अल्लाह का फरमान है, जिससे हम दिल करता है एरा वगैरह नथु वगैरह से हम जाकर कुरान की तालीम ले लेते हैं। नहीं, कुरान की तालीम वहां से ले
कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क की भी खुशबू आती हो और हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब के भी इश्क की भी खुशबू आती हो, वहाँ से अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, वहाँ से अपने बच्चों को कुरान पढ़ने भेजें। और जब आज अगर हम अपने बच्चों को उस जगह पर कुरान पढ़ने भेजेंगे जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की भी खुशबू आएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब की मोहब्बत सिखलाई जाएगी, तो बड़े होकर हमारे बच्चे जुबान दराज नहीं बनेंगे बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक भी बनेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब के भी आशिक बनेंगे। मालिक की बारगाह में दुआ है कि आप अहबाब ने जो बड़े प्यार के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम करवाया, खास बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमको बुलाया, हम आप अहबाब के मशकूर हैं। अब बिला तखीर बताया जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली थी और कौन सी हारने वाली है। सिद्दीकी ग्रुप वालों ने 145 नंबर हासिल किए हैं अपने सवालों में से, और फारूकी ग्रुप वालों ने 150 नंबर हासिल किए हैं 150 में से ही। इसलिए मुबारक मास्त के मुस्तहिक और कामयाबी के से हम कनार होने वाली जो टीम है ये फारूकी ग्रुप वालों की है। और जो और जो बच्चे हार गए इनका मैं ऐलान करता हूं कि इंशाल्लाह अगले माह में यानी अगली 11वीं शरीफ पे हम आपके बच्चों को यानी आपकी मस्जिद के जो नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको हम अपने पास बुला रहे हैं राह वाली में। आप भी अहबाब तशरीफ लाइएगा, बच्चे भी आइएगा, इंशाल्लाह मुकाबला होगा। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, ये बच्चे परेशान ना हो, टेंशन न ले। अगर हार गए इंशाल्लाह आप इनसे जो बेहतर हैं जो इधर बैठे हुए हैं, आप कम अज़ कम बोले तो सही, आपने कुछ ना कुछ जवाब तो दिया, फिर भी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में आपकी उम्र में मजीद खैर व बरक़ात का नुज़ूल फरमाए और खालिक व मालिक आपके पढ़ाने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, आपका खर्चा उठाने वाले अल्लाह तबारक व तआला सबको दरैन की सआदत से माला माल फरमाए। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हम फ़रूकी ग्रुप वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और सिद्दीकी ग्रुप वालों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और हज़रत साहब का वही बयान था कि गिरते हैं मैदान में शाह सवारी, तो आज अगर नाकामी हो गई तो कल इंशाल्लाह कामयाबी भी तो होगी। तो मोहतरम हज़रात, प्यारे बच्चों, अब हम बिला तख़ीर दावत देंगे फ़रूकी ग्रुप वालों को कि वो आएँ और आकर अपने अपने इनामात हासिल करें। दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि الفريقين من عرب